बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। और क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द वेव नंबर ऑफ द लिमिटिंग लाइन इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज 109678 सेंट पर सेंटीमीटर and the wave number of the limiting line in Balmer series of He positive यानी कि हीलियम पॉजिटिव वुड बी, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें वेव नंबर की वैल्यू गिवन है लाइमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन के लिए ऑफ हाइड्रोजन एटम, और हमें निकालनी है लिमिटिंग लाइन की वैल्यू बामर सीरीज के लिए He पॉजिटिव के लिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट इधर हो जाएगा लिमिटिंग लाइन। इसके बारे में हमें क्वेश्चन में बताना है। बेसिकली इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जो हमारा स्पेक्ट्रम बैंड होता है उसके अंदर जो लास्ट लाइन होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं वो लाइन जिसमें एनर्जी लीस्ट होती है, वो होती है हमारी लिमिटिंग लाइन। हम सबको जैसे पता है कि सपोज किसी एटम में शेल्स होते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल से दूसरे शेल की तरफ जंप कर रहा है तो वहां पे एमिशन होएगा, और वो एमिशन होएगा एक रेडिएशन लाइन का, और उस रेडिएशन लाइन की एनर्जी होएगी ई। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जब इलेक्ट्रॉन जैसे जंप करेंगे तो ऐसे स्पेक्ट्रल पूरा लाइंस होंगी, और उन स्पेक्ट्रल लाइन का पूरा बनेगा एक बैंड जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब जैसे हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो सारी उन स्पेक्ट्रल लाइंस का जो बैंड बनेगा टोटल में, इसके अंदर सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब बेसिकली सपोज हमें पता है कि जो लाइमन सीरीज होती है इसमें शेल की मिनिमम वैल्यू n इक्वल्स टू 1 होती है। मींस अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो एट द एंड बस इस n इक्वल्स टू 1 तक ही आ सकता है। और बामर सीरीज होती है जिसमें n की मिनिमम वैल्यू होती है 2। मींस अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसी हायर एनर्जी लेवल से तो वो एट द एंड सबसे छोटे एनर्जी लेवल सिर्फ 2 तक ही आ सकता है, वो 1 तक नहीं जाएगा, सिर्फ 2 तक आएगा। और अगर हम रेंज देख ले तो लाइमन सीरीज की हो जाएगी n1 इक्वल्स टू 1 से लेके n इक्वल्स टू इंफिनिटी तक, इस तरह से। सिमिलरली ऐसे हो सकता है ये। अब जैसे हमें क्वेश्चन में कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे हमें पता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ शेल्स तो होंगे, सपोज ये फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, ये ऐसे इंफिनिटी तक चल रहा है। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे चलते चलते ही इंफिनिटी तक हम पहुंचे। अब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकंड से फर्स्ट तक, सिमिलरली कोई ऐसे थर्ड से फर्स्ट तक कर रहा है, हम फर्स्ट को लेके चल रहे हैं, लाइमन सीरीज की बात करते हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो एट द एंड जो इंफिनिटी से फर्स्ट पे करेगा जंप, ऐसे हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एज्यूम कर रहे हैं, अगर कोई शेल नंबर इंफिनिटी से जंप करेगा फर्स्ट तक तो ये तो लास्ट लाइन होएगी बिल्कुल। इस लास्ट लाइन को कहते हैं हम, इस वाली को कहते हैं हम लिमिटिंग लाइन, या फिर इस लाइन में जो होती है एनर्जी सबसे कम होती है, इससे कम नहीं होएगी। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है वेव नंबर ऑफ द लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। वेव नंबर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है 1/λ के। तो हमें पता है कि जो 1/λ होता है, या फिर हम लिख सकते हैं इधर वेव नंबर, वो इक्वल होता है रिडबर्ग कांस्टेंट लाइक दिस, या RH ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन की बात हो रही है, और मल्टीप्लाइड बाय Z²। Z होता है हमारा एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसमें n2 होती है मैक्सिमम वैल्यू हायर एनर्जी लेवल की, और n1 होती है मिनिमम वैल्यू। अब जब हम इधर लाइमन सीरीज के लिए पुट करते हैं, अब क्योंकि सबसे पहले उन्होंने लाइमन सीरीज के लिए कहा है क्वेश्चन में, तो जब हम इधर पुट करेंगे, इधर हम वेव नंबर रखेंगे ऐसे, और इधर आगे ऐसे, और इधर आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इधर हो जाएगा 1/1 माइनस 1/इंफिनिटी, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिटिंग लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये तो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारी वैल्यू इधर आएगी
इसको सॉल्व करने पे ये जो वेव नंबर था ये इक्वल टू हो जाएगा इसके, लाइक दिस। ये रिलेशन आ गया हमारा। अब ये तो हमारा एक रिलेशन आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 के मार्क कर देते हैं। अब हमें इधर वैल्यू गिवन है इस वेव नंबर की 109,678 पर सेंटीमीटर, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन हमने निकाली थी, इसके कारण इधर इसकी वैल्यू भी हो जाएगी यही सेम 109,678। हम इसको इधर आर की तरह भी लिख सकते हैं, फिर आर और ऐसे सबस्क्रिप्ट में एच भी लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट कंडीशन में हमें कहा गया है द वेव नंबर ऑफ द लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर सीरीज। अब बामर सीरीज में n1 हो जाएगा हमारा 2, और हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर z इक्वल्स टू होता है 2। अब हम इक्वेशन जो होती है वेव नंबर के लिए उसमें पुट करेंगे, जैसे कि वेव नंबर इक्वल्स टू आ जाएगा RH मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर, फिर इधर आ जाएगा ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इधर RH की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो इधर आ गया हमारा 109,678 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर हीलियम का होता है 2, 4। अब उसके बाद हम करेंगे इधर n1 का स्क्वायर, और इधर अगर हम n की बात करेंगे, n1 की बात करेंगे, तो इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे, और 2 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे बामर सीरीज की बात हो रही है। अब ये हो जाएगा टेंडिंग टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सारा 0 हो गया इंफिनिटी वाला। और जब हम पूरी वैल्यू निकाल देंगे तो जो वेव नंबर की वैल्यू आएगी हमारी फॉर He पॉजिटिव, वो हो जाएगी यही 109,678 पर सेंटीमीटर, लाइक दिस। और ये इसलिए आई हमारी क्योंकि हम RH की या फिर R भी कह सकते हैं, सिर्फ उसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब हमें लाइमर सीरीज का देखना था। और हमने H इसलिए लिखा क्योंकि हम हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के चल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बामर सीरीज में करी है बात लिमिटिंग लाइन की, तो ये n2 जब इन्फिनिटी होगा तो ये तो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा हमारा। इसीलिए हमारी जब सॉल्व करेंगे वैल्यू तब हमारी यही आ जाएगी, विच मीन्स हमारा फाइनल आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम एक बार इधर अपना फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि है 109,678 per centimeter. So now I hope you all understood this question. All the best.